अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज ना वीकेंड है तो हम लोग वीवा आए थे। जब से पाकिस्तान से आए थे तो हमारा वीवा का चक्कर नहीं लगा था। रात कुछ वीकली ग्रोसरी वगैरह हम लोग करके लेके आए तो काफ़ी लेट हो गया था, तो बस ये अभी नेक्स्ट मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आजकल ना बच्चों को बहुत ज़्यादा मौसम तब्दील होने की वजह से फ़्लू, नज़ला ज़ुकाम और कुछ ना मसले मसाइल इस तरह के सेहत से रिलेटेड चल रहे हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप बच्चों को ना सिट्रस फ्रूट और जूसेस वगैरह दें ताकि उनका इम्यून सिस्टम जो है ना वो अच्छे से काम करे, क्योंकि स्कूल भी न्यूली ही ओपन हुए हैं। तो इस वजह से ना बच्चों को एक दूसरे के साथ वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है। रोहान को भी ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, हालांकि ये घर में ही रहता है, लेकिन फिर भी ना बदलते हुए मौसम के असरात इस पे भी हो रहे थे। तो इस वजह से ना ये वाला जो ऑरेंज जूस है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ है। आप इसको ना ज़रूर बच्चों की ग़िज़ा में शामिल करें। जूस नहीं है अवेलेबल तो आप फ्रूट वगैरह इस तरह का दे सकते हैं, जिससे बच्चों की ना इम्यूनिटी जो है ना वो बूस्ट अप होती रहे। तो बस उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया। आज ना स्टफिंग वाले पराठे मैंने बनाए थे, गोभी मैंने डाली थी इसके अंदर, और हस्बैंड ने अपने लिए कुछ बेकरी का नाश्ता लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में ना आज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रीफ़िल करने वाली, रीस्टॉक करने वाली थी। तो बस मेरी कोशिश होती है कि जब चिकन लेके आया जाए ना तो उसको फिर ज़्यादा टाइम के लिए ना फ्रिज में इसी तरह से रखा जाए, क्योंकि बाहर से जब हम फ्रेश लेके आते हैं तो कोशिश यही करें कि बहुत ज़्यादा मिकदार में ना लेके आएँ कि वो महीनों फ्रीज़र में पड़ा रहे। तो जब हम फ्रेश लेते हैं तो उसको फ्रेश ही यूज़ करें तो बेटर है। सबसे पहले तो मैंने वो जो एक्स्ट्रा धुले हुए बर्तन पड़े थे ना सिंक पे, वो मैंने वहाँ से उठा दिए। चिकन जब धोना होता है ना तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप ना सिंक का एरिया जो है उस पर कोई भी धुला हुआ बर्तन ना हो, सब चीज़ें जो है ना उसको क्लियर कर लें। ये ना काफ़ी दिनों से मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि मुझे ना यहाँ पे टेप लगा दे। ये ना देखे सिल्वर सी पहले भी टेप लगी हुई थी, लेकिन वो ना उखड़ी हुई थी, तो वो एक तो वीडियो में भी अच्छी नहीं आ रही थी, और दूसरा ये कि मुझे यही डर था कि यहाँ से पानी जो है ना वो लीक हो के नीचे कैबिनेट में ना चला जाए। तो पहले तो इसके ऊपर ब्लैक सिलिकॉन लगाई हुई है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो मतलब दरार होती है ना वो उससे कवर अप हो गई है। और उसके बाद यहाँ पे ना ये इस तरह से टेप मिलती है, इसको कहते हैं एलुमिनियम टेप। वो लगा देने से ना इसकी लुक भी अच्छी आ जाती है और वो मज़ीद ना सील पैक हो जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं खुद ही लगा लेती हूँ। आज मैंने लगाई है, थोड़ी ना वो मुश्किल से लगी है, क्योंकि वो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ चिपक जाती है, तो बस मुश्किल से ही लगी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लगा ली है। कुछ चीज़ों के लिए ना हम हस्बैंड पे डिपेंड करते हैं, लेकिन हमें अपने काम जो है ना वो खुद ही करने चाहिए, जो ख़ास तौर पे इस तरह के होते हैं कि वो टाइम नहीं दे पाते, तो हम बस उसी चीज़ में, उसी चक्कर में रह जाते हैं कि वही करके देंगे। तो कोशिश करनी चाहिए हम खुद भी कर ही सकते हैं। अच्छा, चिकन मैंने धो लिया है, और कोशिश करें कि चिकन वगैरह, गोश्त वगैरह, ख़ास तौर पे चिकन धोने के बाद ना ये जो सिंक एरिया है उसको अच्छी तरह से क्लीन अप करें, क्योंकि इसमें कुछ इस तरह के जर्म्स होते हैं जो कि धुले हुए बर्तनों पे उसके छींटे नहीं पड़ने चाहिए। और सिंक एरिया जो है ना वो भी मस्ट क्लीन करना चाहिए। इन चीज़ों को आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो चिकन जो है ना, जब हम इसको खाना बनाते हैं तो एक ख़ास हीट पे आके ना इसके वो वाले जर्म्स जो हैं वो किल हो जाते हैं। तो लेकिन अगर धुले हुए बर्तनों पे इसके छींटे पड़ेंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है सेहत के लिए। छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, उनको अगर हम लाइफ में मद्देनज़र रखें ना तो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैंने रीस्टॉकिंग का काम जो है ना वो अपना स्टार्ट किया है। एक मैंने ना किचन टॉवल बिछा लिया है, क्योंकि जब हम चीज़ें रीफ़िल और रीस्टॉक करते हैं ना तो बहुत कुछ नीचे गिर जाता है। तो बेटर यही है कि उसका ना पहले से सॉल्यूशन कर लिया जाए। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी और कुछ थोड़ा सा भी सीखने को मिला आपको तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे 2 रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं जिनको ना मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। एक हैं सईद अंशरा और एक हैं ज़ैनब अल बलोची। उनका ना हमेशा मेरी हर वीडियो पे कमेंट आता है, और कभी कभी उनका लेट हो जाए ना तो मैं खुद सोचती हूँ कि उनका कमेंट नहीं आया अभी तक। तो एक ना फैमिली बाउंड सा बन जाता है, और बहुत ही अच्छा फील होता है जब आप मेरे वीडियोज़ पे कमेंट्स करते हैं, कोई बात करते हैं मुझसे। तो आई फील वेरी हैप्पी एंड स्पेशल, एंड यू नो कि ओवरवेल्म हो जाती हूँ मैं ये सब देख। एक और न्यू सब्सक्राइबर ने ज्वाइन किया है,
मुझे मतलब उन्होंने, वो कह रही हैं कि बहुत टाइम से मैं आपके व्लॉग्स देख रही हूँ लेकिन मैंने कभी कमेंट नहीं किया। इरम खालिद उनका नाम है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप ना डेली व्लॉग डाला करें, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं ना डेली व्लॉग बना तो सकती हूँ लेकिन मैं ना उसको एडिट करना और वॉइस ओवर करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है मेरी फैमिली है, मेरा घर है, तो मुझे उन चीज़ों को भी देना होता है टाइम, और प्रायोरिटी में तो मेरी फैमिली ही है, क्योंकि मैं ये काम जो है ना वो अपने शौक़ की खातिर ही करती हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया था ग्रेनोला, और वो ना ड्राई होने के लिए इस तरह से मैंने डाल के डिशेस में रखा हुआ था, तो वो भी हो चुका हुआ था। मैंने कहा इसको भी डाल देती हूँ। इसकी ना रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, तो फिर एक ही चीज़ को बार बार शेयर करते हुए मुझे मुनासिब नहीं लगता। तो इसका ना लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी और पोस्ट में भी मैं लगा दूँगी, तो आप वहाँ से दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है ये, और मेरे हस्बैंड को ना नाश्ते में ये बहुत ही पसंद आता है। तो इसलिए बाज़ार से लेने की बजाय कोशिश यही होती है मेरी कि मैं ना घर में कुछ हेल्दी वे में ना बना लूँ उसको। कुछ चीज़ें हम लोगों ने रूहान के लिए लेके आनी थी, चॉकलेट पफ्स, तो वो ना उसको रात ही था कि बस मुझे अभी खोल के दे दें, तो थोड़े से मैंने उस टाइम पे उसको दे दिए थे, तो बाकी के ना मैंने फिर क्लिप लगा के रख दिए। मेरी कोशिश होती है मैं ना उसको ज़्यादा मीठी चीज़ें मतलब कंटिन्यूसली ना दूँ। एक तो मैंने सुना है इस तरह से, आई एम नॉट श्योर कि ये सर्च जो है वो सही है या नहीं सही। कहते हैं जो बच्चे बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं ना वो हाइपर बहुत होते हैं, तो मुझे एक दो लोगों ने कहा है, लेकिन मुझे श्योर नहीं है कि ये बात सच है या नहीं। लेकिन फिर भी मैं ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा मीठा ना दूँ, लेकिन घर में मेरे चीज़ें ऐसी ज़रूर मौजूद होती हैं कि अगर किसी मौके पे उसने खाना नहीं खाया, उसको मिर्चें लग रही हैं या कोई भी इशू ऐसा है कि वो नहीं खा पा रहा, तो फिर मैं उसको ना भूखा रखने की बजाय इस तरह की कोई चीज़ दे देती हूँ कि वो ना अपना सही से पेट फिल करके तो फिर ही सोए। तो वैसे ट्रीट के तौर पे मैं उसको ना डेली 2 चीज़ें देती हूँ, एक नमकीन और एक मीठी, और उसमें भी ये होता है कभी तो उससे मैंने कुछ काम करवाना होता है, उसके बाद उसको ट्रीट के तौर पे कुछ मिलता है, और कभी तो ये होता है कि थोड़ी स्नैकिंग भी मैं उसको देती हूँ लाज़िम। कि यहाँ पे हम लोग जब बकाला वगैरह तो बच्चों को जाने नहीं देते, ना ही उन्हें पता होता है कि ये पैसे हैं और इनको किस तरह से खर्च करना है, तो घर में ही चीज़ें मौजूद होती हैं, उस हिसाब से ही हम लोग फिर ना ला के रखते हैं, जो कि 1 महीना जो है ना वो आराम से चल जाए। वीवा की अगर बात करूँ ना, तो वीवा पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं उनके रेट नेस्टो, लुलु और कारफोर की निस्बत ना काफ़ी सस्ते होते हैं, तो इसलिए मैं ये जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये ना सारा कुछ मैं वीवा से ही लेके आई हूँ। बस जो स्टार्टिंग में मैंने वो दिखाया था आप लोगों को कॉर्नफ्लेक्स, वो मैंने लुलु से लिया, बाकी सारी चीज़ें वीवा से ही ली हैं। तो ये ना रेट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, तो बेटर है कि अगर आपने अभी तक वीवा का चक्कर नहीं लगाया तो ज़रूर लगाएं। सॉस वगैरह भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, मतलब एक चीज़ अगर आपको दूसरी जगहों पे 15 दिरहम की मिल रही है ना, तो वहाँ से आपको 6 टू 7 दिरहम्स में मिल जाएगी, लेकिन क्वालिटी भी उनकी अच्छी होती है। ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो मेड इन जर्मनी होती हैं। मैंने ना रूहान का ख़त्म हुआ था रूह अफ़ज़ा, वो हम ला के रखते हैं दूध में डाल के, मैं उसको देती हूँ, तो वो ना हमें लुलु से नहीं मिला। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना चॉकलेट पाउडर ले लेती हूँ, वो इसको डाल के ना दूध में तो फिर दे दूँगी। तो चूँकि वो रूह अफ़ज़ा या जामे श्री का कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो ये वाला टैंग मैं ट्रॉपिकल फ्रूट का लेके आई हूँ। ये भी मुझे आई होप कि उसको पसंद आएगा। फर्स्ट टाइम ही मैं लेके आई हूँ, तो वो ना उसको पानी की कमी पूरी करने के लिए मैं डेली एक फीडर उसका ज़रूर बना के देती हूँ। वैसे बच्चे पानी नहीं पीते, इसकी वजह से ना बाद में होंठ भी ऐसे ड्राई ड्राई से होने लग जाते हैं। तो अगर बच्चे सिंपल वाटर नहीं पीते, तो कोशिश यही करें कि बच्चों को ना किसी तरह से ऐसा फ्रूट दें जो ज़्यादा, जिसमें ना वाटर कंटेंट है, या फिर इस तरह की कोई चीज़ दें कि जिससे उनकी ना पानी की कमी जो है वो पूरी होती रहे। वैसे तो शौक से कुकम्बर और कैरेट वगैरह भी खा लेता है, तो मैं ना उसको उसकी ऐसे लंबे लंबे कट करके ना तो कटोरी में रख के दे देती हूँ, तो फिर टीवी वगैरह देखते देखते वो भी खा लेता है। तो इट्स बेटर कि आप घर में चीज़ें इस तरह की ज़रूर मौजूद रखें, और ऐसी चीज़ें भी हो कि जो कि ना बाज़ार की पैकेजिंग वाली चीज़ का ऑल्टर हो। अगर हम इस तरह की चीज़ें रखेंगे ना, तो यही ऑप्शंस जो है ना वो पहले आएँगे। तो बस यही मेरी कोशिश होती है कि पहले उसको फ्रूट दूँ, उसके बाद फिर सैलेड में कुछ दूँ। तो जब मतलब बात नहीं बनती ना उसको मज़ा नहीं आता, तो उसके बाद फिर मैं ना पैकेजिंग वाली चीज़ पे उसको लेके आती हूँ।
तो उसके बाद ये सारी चीज़ें मेरी हो चुकी हुई थी फिल, और ये वाला हिस्सा ना क्लीन करने वाला था। तो ये वाली चीज़ जो है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि चीज़ों को इस तरह से सीरियल डाल के रखना, और साथ में कुछ ना डेकोरेशन के तौर पे चीज़ें रखी हुई, लाइक आपके ना कॉफ़ी कॉर्नर बना हो घर में, या इस तरह से कॉर्नफ्लेक्स और सीरियल वगैरह पड़े हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन रूहान की वजह से हम लोग ना इस तरह का कुछ भी डेकोरेट नहीं करके रखते, कोई भी ऐसा कॉर्नर डेकोरेट करके नहीं रखते जिसमें ना सारी पैकेजिंग वाली चीज़ें हों और वो अपना फिर देख के मांगता है। तो इसके रूहान की जहाँ जहाँ चीज़ें रखी हुई हैं ना, उस हिस्से में भी हमने ना हमेशा उसको कवर किया होता है। उसको कहते हैं कि आप बाहर जाओगे तो फिर हम उसको ना निकाल के देंगे। इतने में शाम हो चुकी हुई थी, और शाम के खाने में मैंने क्या बनाना है यही मैं सोच रही थी। तो फिर मैंने सोचा आज ना दाल बना लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए मैंने ना दाल नहीं बनाई, तो इसलिए फिर मैंने ना माश की दाल निकाल के तो उसको भिगो दिया है। तो अभी मेरा थोड़ा-सा रीफ़िल का काम और रहता था, तो फिर वो भी मैं बाकी का भी कर लूँगी। ये वाले वहाँ पे ना नॉट ओनली पैकेजिंग फूड बल्कि हेल्दी फूड में भी बहुत ज़्यादा सारे ऑप्शंस हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में भी आप लोगों के साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगी कि आप वहाँ से और कौन-कौन सी इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। और सेकंड ये कि जो लोग जॉब करने वाले हैं ना, उनके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। मतलब रेडी टू ईट आपको वहाँ से फ्रेश वाले नूडल्स मिल जाते हैं, एग नूडल्स मिल जाते हैं, रेडी टू ईट राइस मिल जाते हैं वहाँ से। तो मेरी तो यही रिकमेंडेशन है कि आप विवा एक बार ज़रूर ट्राई करें। दूसरी जगहों से जहाँ से ग्रोसरी करते हैं वहाँ करने से पहले एक बार विवा का चक्कर लगाएँ। तो आपको ना वहाँ बहुत सस्ते रेट में चीज़ें मिलेंगी, और दूसरा ये कि काफ़ी ज़्यादा न्यू ऑप्शन भी आपको देखने में मिलेंगे। काम हो गया है मेरा कंप्लीट, और उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आज ना मेरी एक फ्रेंड की भी कॉल आई, उसने कहा कि हम कोशिश करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि सैटरडे को मिलेंगे या संडे को मिलेंगे, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं आता। कभी वो बाहर बिज़ी हो जाते हैं, कभी कोई ग्रॉसरी करने चला जाता है। तो इट्स बेटर कि हम लोग ना ऐसे अचानक से ही कोई मीटअप रखते हैं और थोड़ी ना गपशप कर लेते हैं। एंड यू नो कि परदेश की लाइफ जो होती है ना वो सहूलियात से भरपूर होती है, लेकिन यहाँ पे ना रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप घर में रहते हैं, एक ही इन्वायरमेंट, एक ही माहौल और एक ही तरह के काम कर कर के ना आप बिल्कुल उकता जाते हैं। कहते हैं ना कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, उसको भी ना सोशलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बस फिर ऐसे ही किया हमने कि जो जिन लेडीज़ के बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं वो भी अपनी रूटीन से ना उकता जाती हैं, तो इस तरह का मीटअप रखना बहुत ही ज़रूरी होता है यहाँ पे रहते हुए। तो बस मेरी फ्रेंड की कॉल आई, उसने कहा कि ऐसे ना आप अगर खाना रेडी कर लिया है तो जल्दी से आ जाए, तो हम ना मिल बैठेंगे, थोड़ी गपशप हो जाएगी, बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। तो बस मैं भी फिर रेडी हो गई, खाना तो मेरा बन गया हुआ था और बाकी भी मेरे आज के टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुके हुए थे। मैंने फिर रूहान को रेडी किया और फिर हम लोग आ गए यहाँ पे फ्रेंड के घर। साथ ही हमने बैठ के चाय वाय पी है, थोड़ा सा इंजॉय किया है, बच्चों ने भी एक दूसरे के साथ खूब गपशप की है। रूहान तो इस तरह की जगह पे आता है ना, फिर उसका वहाँ से निकलने को दिल ही नहीं करता। तो बस काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया है, और उसके बाद फिर तकरीबन साढ़े 9-10 बजे ना घर आ गए। हम इस तरह से करते हैं कि एक दफ़ा एक संडे एक फ्रेंड कर लेती है अपने घर मीटअप, और नेक्स्ट संडे दूसरी कर लेती है अगर किसी के मेहमान ना आए हों या किसी ने कहीं जाना ना हो। तो ये था आज का छोटा सा वीलॉग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।